हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर की और देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल ऑपरेटर एक डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। दरअकीकत जहां पे आप इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, वहां पे आप कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली अब आप ये सोचेंगे कि हमें कंडीशनल ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ती है जब हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट मौजूद है, तो हम ऑल्टरनेटिव के तौर पे कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों करें। डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल ऑपरेटर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इफ एल्स की निस्बत आपको बहुत कम कोड टाइप करना पड़ता है अगर आप कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, और कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर में आपके पास 3 ऑपरेंड्स होते हैं जिनके साथ आप इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स बहुत सिंपल है। आप पहले अपनी कंडीशन देते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप इफ एल्स में कंडीशन इंपोज करते हैं, लेकिन इफ एल्स की सूरत में आप इफ का वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी कंडीशन देते हैं जो कि एक लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है। कंडीशन के बाद आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप वो स्टेटमेंट टाइप करते हैं जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर आप कॉलन का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप वो स्टेटमेंट टाइप करते हैं जो आप अपनी कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। डियर स्टूडेंट्स, देखने में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है एज कंपेयर टू इफ एल्स। आइए एक एग्जांपल की मदद से हम इसे समझते हैं। फर्ज कीजिए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें एक कंडीशन की बेस पे आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर एक वेरिएबल ए है उसमें मौजूद वैल्यू 50 से बड़ी हो तो फिर हमारे पास एक और वेरिएबल है x, उसमें स्टोर्ड हो जाए 1, और अगर ऐसा ना हो तो फिर आप उस x वेरिएबल में 0 स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे हम पहले इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो आप स्क्रीन में लोअर पार्ट पे देखिए, हमने यहाँ पे इफ एल्स की मदद से ये चीज कैसे अटेन की। सिंपली आपने इफ का वर्ड यूज किया, पैरेंथेसिस में आपने कंडीशन इंपोज की इफ a इज ग्रेटर देन 50। अभी आपकी कंडीशन होगी। उसके बाद आपने वो स्टेटमेंट टाइप कर दी जो कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। आपने लिखा x इज इक्वल टू 1, यानी अगर कंडीशन ट्रू हो जाए यानी a वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 50 से बड़ी हो तो x वेरिएबल में 1 स्टोर कर दो, एल्स वरना x इज इक्वल टू 0, वरना x वेरिएबल में 0 स्टोर कर दो। जब आप यही टास्क टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर से अटेन करना चाहें तो किस तरह करेंगे। आप देख सकते हैं आपको कितना कम कोड टाइप करना पड़ रहा है। आप डायरेक्टली टाइप करते हैं x इज इक्वल टू और फिर आप अपनी कंडीशन टाइप करते हैं a इज ग्रेटर देन 50। ये आपकी कंडीशन हो गई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क 1। अब यहाँ पे होगा क्या, पहले आपकी कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, a इज ग्रेटर देन 50। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू 1 है वो आपके इस कंडीशनल ऑपरेटर का रिजल्ट होगा जो स्टोर हो जाएगा x नाम के वेरिएबल में, वरना अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो 0 आपके इस कंडीशनल ऑपरेटर का आउटकम या रिजल्ट होगा और वो स्टोर हो जाएगा आपके वेरिएबल x के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब कंडीशनल ऑपरेटर को एक प्रोग्राम की मदद से मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम पहले से टाइप और सेव करके रखा हुआ है जो कि कंडीशनल ऑपरेटर को हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। और यहाँ पे हम कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम 2 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं जिसमें हम यूजर की तरफ से 2 वैल्यूज इनपुट के तौर पे स्टोर करेंगे और फिर कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके उनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे कि ये वैल्यू जो है वो यूजर की तरफ से जो एंटर की गई है इन दोनों वैल्यूज में से बड़ी थी। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो कि डेफिनेटली इंटीजर टाइप के हैं और उनका नाम x और y है। उसके बाद मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल किया। फिर मैं यूजर को प्रॉम्प्ट देता हूं कि 2 नंबर्स एंटर करे प्रिंटफ की मदद से। मैंने ये मैसेज यूजर को डिस्प्ले करवाया स्क्रीन पर। अब यूजर इस मैसेज को देखकर जो इनपुट फराहम करेगा वो स्कैनफ फंक्शन की मदद से मैंने स्टोर कर लिए x और y वेरिएबल में। अब यहाँ से हमारे कंडीशनल ऑपरेटर का जो है वो इस्तेमाल शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमने अपनी कंडीशन इंपोज की x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन इंपोज की x ग्रेटर देन y। क्या x बड़ा है y से? अब ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि यूजर ने क्या इनपुट फराहम किया है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने लिखा कि printf %d is larger, x। इसका क्या मतलब है
अब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी है बेसिकली ये x की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमने इस्तेमाल किया इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई यानी x बड़ा हुआ y से तो ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। वरना कॉलन के बाद देखिए हमने दूसरा मैसेज यहाँ पे टाइप किया हुआ प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से, %d इज लार्जर कॉमा y, यानी y इज लार्जर का मैसेज डिस्प्ले हो जाए। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि यूजर जो दो वैल्यूज एंटर करेगा उसमें से पहली वैल्यू जो है वो x वेरिएबल में स्टोर होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो y वेरिएबल में स्टोर होगी। एंड में हमने गेट करेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। हम इसे रन करते हैं। एंटर 2 नंबर्स, तो मैं 2 नंबर्स टाइप करता हूँ। पहला नंबर है लेट्स से 89, मैं एंटर टाइप करता हूँ। अब ये नंबर x में स्टोर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर मैं टाइप करता हूँ 78, अब ये y में स्टोर हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी तो 89 इज लार्जर का मैसेज हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप कोई भी दो नंबर्स यहाँ पर इनपुट के तौर पर देंगे तो जो भी नंबर बड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर इज लार्जर के मैसेज के साथ।